नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गन्नौर के निकट पांची गुजरान गांव में दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल में भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। श्री गडकरी ने किसानों से पराली जलाने की बजाय उसका उपयोग ईंधन उत्पादन में करने का आग्रह किया। वस्तु एवं सेवा कर की घटी हुई दरों का असर देखने को मिला। कारों, ट्रैक्टर और दोपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ी। और हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दीपावली पर अंबाला शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। ये देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है। अब भारत दुनिया के उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य, ये डिजिटल सेल्फ रिलायंस की दिशा में, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की दिशा में देश का एक बड़ा कदम है। इंडिजीनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि देश के लगभग सभी जिले अब 5G नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2040 की तुलना में 6 टाइम बढ़ चुका है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 28 टाइम्स और एक्सपोर्ट में 127 टाइम्स की वृद्धि हुई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत अब दुनिया का डिजिटल ध्वजवाहक बन गया है। उन्होंने कहा कि देश की दूरसंचार क्रांति 4D, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटल फर्स्ट और डिलीवरी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत में अब दुनिया के 20% मोबाइल उपयोगकर्ता हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सोनीपत में गन्नौर के निकट पांची गुजरान गांव में दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत विमानन ईंधन उत्पादन में नंबर 1 होगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 50 लाख टन पराली का उपयोग बायो बिटुमेन बनाने के लिए किया जा रहा है। श्री गडकरी ने कहा, हरियाणा में किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसान अन्नदाता है। अब हमने ये तय किया कि किसान केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, किसान ऊर्जादाता होगा, किसान ईंधन दाता होगा, किसान बिटुमिन दाता होगा, किसान हवाई ईंधन दाता बनेगा और किसान हाइड्रोजन दाता बनेगा। आप जिसको परली कहते हैं उससे हमने बिटुमिन बनाया है और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और प्राज इंडस्ट्री ने नागपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर पहला 1 किलोमीटर रोड से बनाया है। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से पराली जलाने की बजाय उसका उपयोग ईंधन उत्पादन में करने का आग्रह किया ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। हरियाणा और पंजाब में 5 टन ऑफ परल इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG। ऐसे अभी देश में 400 प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें से 90 शुरू हुए हैं। उसका बाय प्रोडक्ट लिग्नन है और लिग्नन जो होता है वो बिटुमेन में 35% लिग्नन बिटुमेन में ऐड किया जा सकता है। और ये जो नागपुर जबलपुर पर पहला 1 किलोमीटर रोड बना, उसमें सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन जो रोड की अथॉरिटी है उन्होंने सर्टिफाई किया है कि दिस रोड इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमेन। अब हमारे देश में करीब आज 98 लाख टन बिटुमेन लगता है। 50 लाख टन हमको इंपोर्ट करना पड़ता है और परली जलाने के बजाय हम अब बिटुमेन बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि मक्के से इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है जिससे मक्के का बाजार बढ़ा है। श्री गडकरी ने कहा, कंपनियां फ्लेक्सी इंजन विकसित करने पर काम कर रही हैं।
सब कंपनियां फ्लेक्स इंजन पर आज इस प्रकार से अपनी गाड़ियां लाने वाली है। इंडियन ऑयल ने 300 पंप इथेनॉल के खोले। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वाले जो है, विशेष रूप से ट्रैक्टर, उन सबको मैंने बुलाया था और हार्वेस्टर से लेकर ट्रैक्टर तक मैंने कहा कि आपके इंजन को आप फ्लेक्स इंजन में कन्वर्ट करो। और ट्रैक्टर के सभी कंपनियों ने मुझे एश्योर्ड किया है कि सीएनजी और इथेनॉल ऐसा फ्लेक्स इंजन हम ट्रैक्टर के लिए तैयार करेंगे और जल्दी ही ये ट्रैक्टर अगर बाजार में आएगा, किसान की 1 लाख से 1.5 लाख रुपए साल की बचत होगी और प्रदूषण नहीं होगा। ये स्वदेशी और स्वावलंबन है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी लॉजिस्टिक लागत चीन से दुगनी है। लॉजिस्टिक लागत कम करने और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हमें जैव ईंधन और अन्य ईंधनों पर काम करना होगा और इस दिशा में प्रयास जारी है। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी देवगौड़ा भी मौजूद रहे। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी आज चौथे सिख गुरु श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सिख गुरु ने समानता और सेवा की भावना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अमृतसर शहर की स्थापना की, जो आगे चलकर एक आध्यात्मिक नगरी बन गया। उन्होंने कहा कि धर्म, संस्कृति और मानवता के लिए समर्पित गुरु रामदास का जीवन और दर्शन सभी के लिए अनुकरणीय है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की घटी हुई दरों का असर बाजारों में लौटी रौनक से देखने को मिल रहा है। जीएसटी की नई दरों के अनुसार रोज़मर्रा की वस्तुओं के दामों में काफ़ी कमी हुई है। जिन वस्तुओं के दाम पर पहले 28% जीएसटी लगता था, उन पर अब 18% जीएसटी लग रहा है तथा जिन पर 12% जीएसटी था, उन पर अब 5% जीएसटी लग रहा है। इनमें अधिकतर घरेलू व रोज़मर्रा का सामान सस्ता हो गया है। आम लोगों व व्यापारियों का कहना है कि घटे हुए जीएसटी दामों का प्रभाव दिखने लगा है। कारों, ट्रैक्टर, दोपहिया वाहनों के साथ साथ कृषि से जुड़े उपकरणों के दाम कम होने से उनकी बिक्री बढ़ी है। जीएसटी की घटी हुई दरें 22 सितंबर से लागू की गई हैं। परिवहन, ऊर्जा व श्रम मंत्री अनिल विज ने अम्बाला वासियों को दीपावली पर्व पर अपने घरों की सफाई के साथ साथ शहर को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया है। श्री विज ने कहा, दिवाली पर आह्वान किया है कि आओ हम अपना शहर साफ, उसमें सभी जो एजेंसियां, जो संस्थाएं हैं, सभी से ये आह्वान किया गया है कि वो भी अपना इस सफाई अभियान में अपने स्तर पर, अपने लेवल पे योगदान दें। जो स्वच्छ ऐप है उसको भी पूरी तरह से फंक्शनल करने के लिए कहा है। उससे आप अपने मोबाइल में फोटो खींचकर अपने आप उसकी मैसेज चली जाएगी कमेटी में और वो लोग आगे उसको साफ करेंगे। ऊर्जा मंत्री जो अम्बाला छावनी से विधायक हैं, आज अम्बाला छावनी में नगर परिषद, बाजार एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान में सबकी भागीदारी बेहद आवश्यक है। दीपावली एवं अन्य त्योहारों के मद्देनजर राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से हरियाणा में रेलवे स्टेशनों पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जींद राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारी चरण सिंह ने बताया, हमारे पुलिस अधीक्षक रेलवे श्रीमती निकिता गहलोत के दिशा निर्देश अनुसार साइबर ठगी के बारे में लोगों को सचेत किया जा रहा है। साइबर फ्रॉड होता है, आप किसी को ओटीपी मत दें। अगर गलती से कोई ओटीपी चला जाता है 1930 पे सूचित करें। किसी से खाने पीने की चीजें मत लें। दीपावली का त्योहार आने वाला है, इस उपलक्ष्य में हमारे एसपी के दिशा निर्देश अनुसार पूरे हरियाणा रेलवे पुलिस में रेलगाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जब भी किसी को कोई लावारिस सामान दिखाई दे, हो सके कोई उसमें विस्फोटक पदार्थ हो, वह पुलिस को सूचित करे। रेलवे स्टेशन पर एक यात्री मधु ने आकाशवाणी समाचार को बताया, आज हमें रेलवे पुलिस ने बताया है कि अगर हमें रेल में कोई कुछ खाने को सामान दे तो हमें नहीं लेना है, उसमें कुछ मिलाया हुआ हो सकता है। और दूसरा हमें बताया गया है कि हमें अगर कोई भी फोन पे से ओटीपी मांगे तो हमें नहीं देना है, और अगर हम बाई चांस गलती से दे देते हैं तो हमें तुरंत 1930 नंबर पे कॉल कर देना है। उससे क्या होगा कि हमारे बैंक में राशि नहीं कटेगी। कोई भी अगर राशि कट गई है तो वो जल्दी से जल्दी हमारे बैंक में वापिस भी आ सकती है। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गन्नौर के निकट पांची गुजरान गांव में दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल में भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। श्री गडकरी ने किसानों से पराली जलाने की बजाय उसका उपयोग ईंधन उत्पादन में करने का आग्रह किया। वस्तु एवं सेवा कर की घटी हुई दरों का असर देखने को मिला। कारों, ट्रैक्टर और दोपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ी। और हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दीपावली पर अंबाला शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाने का आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।